बड़ी खबर आ रही है। ब्रियांस्क में यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन हमले हुए हैं। रूस की आर्टिलरी पोस्ट पर हमला किया गया है। रूस की होवित्जर गन हमले में नष्ट हो गई है। काला सागर मोर्चा फिर से खुल गया है। अब यूक्रेन आक्रामक हुआ है, जिसने ब्लैक सी में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल यूक्रेन लगातार हमले इसलिए कर रहा है, अगर रूस डॉनबास छीन लेता है तो क्रीमिया पर कब्जा करके यूक्रेन हिसाब बराबर कर सकता है। हालांकि काला सागर में युद्ध की कई और वजह भी हैं। यूक्रेन हर कीमत पर काला सागर से रूस का वर्चस्व खत्म कर देना चाहता है और इसके लिए यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि रूस ने भी यूक्रेनी पोर्ट ओडेसा पर कब्जा करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जिस काला सागर से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो काला सागर फिर से धधक उठा है। इस बार रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए। काला सागर में रूसी बेस सेवेस्तोपोल, निगरानी कर रही पेट्रोलिंग बोट, सुरक्षा के लिए तैनात वॉरशिप, 3 टारगेट पर हमले किए गए और इन हमलों के ब्लूप्रिंट ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, जिससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन हमलों के लिए मिसाइल और गोला बारूद ब्रिटेन से आया था। दरअसल यूक्रेन का प्लान है, अगर रूस डॉनबास पर कब्जा करता है तो यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लेगा। वैसे भी 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन के पास था। रूस ने हमला करके यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। अब रूस डॉनबास पर कब्जा करना चाहता है और वो ऐसा करने में करीब करीब कामयाब भी हो गया है। ऐसे में यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि लंबे समय से शांत पड़ा काला सागर धधक उठा है और इस बार उसने सी ड्रोन के साथ तुर्की से मिला TB2 ड्रोन बायरक्तार उतारा है। बायरक्तार ड्रोन ने रूसी बोट पर हमला करके उसे डुबो दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि बोट पर मौजूद सैनिक भी मारे गए और बोट तेज विस्फोट से पूरी तरह तबाह हो गई। उसमें पहले आग लगी, फिर वो डूब गई। यूक्रेन ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया है। उसने 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर हमला किया। इसके लिए अमेरिका के पोसाइडन ने जासूसी की। ये उसी की तस्वीर है जिसमें पोसाइडन के पास Su-35 दिख रहा है। इसी वक्त यूक्रेनी ड्रोन ने भी हमला किया था, जिसमें एक बोट डुबो दी। अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि अमेरिका भी यूक्रेन की मदद में जुटा है, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही हमले का प्लान बना रहे हैं। यानी अब काला सागर फ्रंट का धधकना बता रहा है कि काला सागर में युद्ध का एपी सेंटर बन चुका है। काला सागर में रूस पर हमला करके यूक्रेन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। दरअसल यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदला है, जिसके लिए ब्रिटेन ने ब्लूप्रिंट बनाया है। यूक्रेन ने काला सागर में पेट्रोलिंग कर रही बोट को निशाना बनाया। करीब 3 रूसी बोट क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बेस से खैरसोन पोर्ट जा रही थी, जिसकी दूरी 277 किलोमीटर है। इस दौरान रूसी बोट पर सी ड्रोन से हमला किया गया। सभी ड्रोन को रूसी सैनिकों ने मार गिराया और उसके तुरंत बाद ओडेसा से उड़े TB2 बायरक्तार ड्रोन ने हमला किया। 3 ड्रोन में से एक ने रूसी बोट को तबाह किया, जिससे बोट में आग लग गई और वो डूब गई। बाल्टिक सागर के बाद काला सागर भी एपी सेंटर बन चुका है। अगर युद्ध का स्तर बढ़ा तो परमाणु हमले की भी आशंका है।
क्योंकि पेरिस वार्ता के बाद यह तय हो चुका है कि युद्ध विराम की संभावना खत्म हो चुकी है। अब यूरोप में नए समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ 26 देश अपने सैनिक यूक्रेन भेजने जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में हथियारों की फैक्ट्री लगाई जा रही है। इसके लिए जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे देश मदद कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल काला सागर हमले में भी किया गया। दरअसल रूस काला सागर रूट पर पूरी तरह से अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिससे पूर्वी यूरोप तक रूट को ब्लॉक किया जा सके। इसी वजह से रूस ओडेसा और यूक्रेन के दूसरे पोर्ट पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन पूरी तरह से काला सागर से कट जाएगा और यूक्रेन होकर पूर्वी यूरोप तक जाने वाला सामान नहीं जा पाएगा। इससे यूरोपीय देशों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए यूरोपीय देश यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा कराकर रूस का कनेक्शन काला सागर से काट देना चाहते हैं। अब यूक्रेन काला सागर में ज्यादा आक्रामक हो चुका है। यूरोपीय देशों ने भी अपने वॉरशिप भेज दिए हैं। अगर यूक्रेन कमजोर पड़ेगा तो फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला किया जा सके। रूस ने बदला लेने के लिए ओडेसा को टारगेट किया, जहां 3 चरणों में हमले किए गए। पहले चरण में ड्रोन अटैक किया गया, क्रीमिया से ड्रोन दागे गए थे और इस बार हमले के लिए रूस ने ईरान से ड्रोन का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में मिसाइल अटैक किए गए, काला सागर में वॉरशिप से मिसाइलें दागी गईं। ओडेसा पोर्ट के ठीक पास से हमले किए गए। हमले के लिए जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। तीसरे चरण में ओडेसा में रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए वॉरशिप और बोट से सैनिकों को ओडेसा पोर्ट पर उतारा गया, जहां उन्होंने कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया और हथियार गोदाम जला डाला। रूस के ऑपरेशन ओडेसा के जवाब में यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया आरंभ कर दिया है। – 2014 में जब से क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, तभी से यूक्रेन उसे वापस लेने की तैयारी में है। यही वजह है अब ज़ेलेंस्की के लिए नेटो ने फाइनल प्लान बनाया है। इसलिए क्रीमिया में अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है सेवेस्तोपोल नेवल बेस, जहां काला सागर बेड़े का मुख्यालय है। यहां पर रूस ने कई युद्धपोत, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। दूसरा टारगेट है बेल्बिक एयर बेस। ये सेवेस्तोपोल के पास एक एयर बेस है, जहां रूस के फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा नाइना एयर बेस भी टारगेट पर है, जहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ड्रोन भी इसी जगह से ऑपरेट होते हैं, जबकि सेंटर फॉर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर पर भी हमला हो सकता है, जहां सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, काला सागर में ब्रिटेन ने अपने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी भेजे हैं, जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने काला सागर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की है, जिसने पिछले वक्त में कई बार हमले किए हैं। इसमें नेटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेटो के प्लान के मुताबिक यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर तैनात वॉरशिप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन अब बड़े हमले करने की तैयारी में है, जिससे एयर और नेवल स्ट्राइक एक साथ करके क्रीमिया पर फिर से यूक्रेनी फ्लैग लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।